हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के जो है शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, इसके बाद बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन मोल एंड मोलरिटी। मोलरिटी की डिफिनेशन और जो मोल है उसका डिफिनेशन पूछा जाता है, और कभी कभी नॉर्मलिटी की भी डिफिनेशन दे देती, तो नॉर्मलिटी वाला डिफिनेशन आप खुद से कर लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, कैलकुलेट नॉर्मलिटी फॉर 100 ग्राम पर 50 ml NaOH सॉल्यूशन। तो आपको इसको कैलकुलेशन करनी है वहाँ पे। और अगला क्वेश्चन हमारा जो पूछा जाता है कि जो हमारे प्राइमरी और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना, कम से कम आपको 3 पॉइंट वहाँ पे मेंशन करनी है। अगला जो हमारा मैंने अभी बोला कि जो नॉर्मलिटी होती है इसकी डिफिनेशन भी पूछ सकता है वहाँ पे, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो एक्यूरेसी होती है और प्रिसिशन होता है, इनके बीच क्या डिफरेंस है, उसको डिफरेंस आपको बताना रहता है। जब भी कोई भी डिफरेंस लिखेंगे कम से कम उसमें 3 पॉइंट जरूर से मेंशन करिएगा। अगली जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिमिट टेस्ट होता है, लिमिट टेस्ट का क्या डिफिनेशन, इसको आपको बताना रहेगा। और एरर की डिफिनेशन क्या होती है, इसको भी लिखना रहता है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट क्वेश्चन, इम्प्योरिटीज़ होती क्या है, इसकी डिफिनेशन आपको देना रहता है। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाते हैं, तो लॉन्ग वाले क्वेश्चन जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं इसकी सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे आपको इसकी PDF पूरी मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ एरर एंड मेथड फॉर द मिनिमाइजिंग देम। तो यह क्वेश्चन 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आप एरर क्या होता है इसकी डिफिनेशन पहले देंगे, और इसके कितने टाइप होते हैं इसके बारे में लिखेंगे, और कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिससे हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको आपको बताना रहेगा डिटेल में। तो ये हमारा 7 और 10 मार्क्स में आ सकता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक बार पूछा गया है, आउटलाइन द वेरियस टेक्निक ऑफ एनालिसिस यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल। तो वेरियस टेक्निक एनालिसिस के बारे में आपको लिखना है और उसका क्या क्या यूज़ है हमारे फार्मेसी में, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन जो यह भी हमारे क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा गया है, डिस्कस द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन डिटेल। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे पूछा जाता है, व्हाट इज एरर, एरर क्या है, एरर की डिफिनेशन लिखनी रहेगी, और इसके टाइप के बारे में आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ आपको इसको डिस्क्राइब करना रहेगा। तो यह हमारे यूनिट फर्स्ट से इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा शॉर्ट में पूछा जाता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होती है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना रहेगा, और एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है। कभी कभी एक पूछता है, कभी कभी दोनों साथ में पूछ लेते हैं, कि बोलता है कि एक्वस टाइट्रेशन किसको बोलते हैं, इसकी डिफिनेशन लिखने पूछ लेता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है इसकी डिफिनेशन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, टर्म इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे आपको डिफाइन करना मतलब। अगला क्वेश्चन दिया गया कि जो हमारे इंडिकेटर होते हैं जो टाइट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, उनका क्या काम होता है, आपको इसके बारे में लिखना रहेगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड बेस जो होता है, एसिड बेस की अगर आपने डिफिनेशन पढ़ी है, वहाँ पे थ्योरी पढ़ी है, तो एक थ्योरी पढ़ा होगा आपने, आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको एसिड और बेस की डिफिनेशन यहाँ पे मेंशन करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, डिफाइन मेटल आयन इंडिकेटर। यहाँ पे मेटल आयन इंडिकेटर क्या होते हैं, इसकी आपको यहाँ पे डिफिनेशन देनी है, और आपको यहाँ पे लिखना है इसके एक सूटेबल एग्जांपल के बारे में। तो यह क्वेश्चन हमारा यूनिट 3 से था, तो मैंने इसमें मेंशन कर दिया, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब आगे जो पूछता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, और इसकी एग्जांपल आपको पूछता है यहाँ पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला जो पूछा गया कि लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको एसिड बेस की डिफिनेशन देनी है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया अभी आपको, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एसिड बेस को आपको बताना था, और यहाँ पे देख लीजिए लुईस के अकॉर्डिंग भी दे दिया एसिड बेस को बताने के लिए। अब जो हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, यह है आपको डिफरेंटिएटिंग इफेक्ट के बारे में आप और लेवलिंग के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो एक बार इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज़ एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर होते क्या हैं, और यहाँ पे जो सभी थ्योरी होती है इंडिकेटर की, उसको आपको यहाँ पे बताना है।
और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ए नोट ऑन एल्कलाइमेट्री एंड एसिडीमेट्री। तो एल्कलीमेट्री क्या होता है, एसिडीमेट्री क्या होता है, इस पर एक नोट्स लिखनी है, 7 मार्क्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, क्लासीफाई एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, या 2 मार्क्स में भी आपने देखा है। और यहाँ पे जो सभी थ्योरीज होती हैं इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, उसको भी आपको सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो ये हमारा 10 मार्क्स में और 7 मार्क्स में दोनों आता है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व होते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के, उसको आपको डिस्क्राइब करना पूरे ब्रीफ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में 2 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है, डिस्कस एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है। और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। आपने इसके बारे में देखा है कि यह 2 मार्क्स में भी पूछा गया है, यहाँ पे 7 मार्क्स में भी पूछता है, 10 मार्क्स में भी पूछता है। तो एक्सप्लेन इन सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो आपको नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या यूज़ है, उसके बारे में बताना है। और डिफ्रेंशिएट करना है लेवलिंग सॉल्वेंट के बारे में और डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट के बारे में एक एग्जांपल देके ही आपको इसको डिस्क्राइब करना है। अब बात करते हैं यूनिट 3 से कौन क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं, कौन से लॉन्ग में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस। जो ग्रेविमेट्री एनालिसिस होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, आपको इसको बताना है। अगला दिया गया कि मोहर मेथड क्या होता है, मोहर मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे इसको आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो मॉडिफाइड बोलहार्ड मेथड है वह क्या होता है और उसका एग्जाम्पल आपको वहाँ पे देना है। अगला यहाँ पे पूछा गया कि जो मॉडिफाइड बोलहार्ड मेथड है उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कम से कम 1-2 सिग्निफिकेंस आप लिख देंगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, उसकी डिफिनेशन लिखनी है। अगला दिया है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन की डिफिनेशन लिखने के लिए। और लास्ट यहाँ पे 7वां क्वेश्चन पूछा गया कि जो ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन होता है यह क्या होता है, इसकी डिफिनेशन पूछता है। और यहाँ पे दिया है डाईएजिटाइजेशन टाइट्रेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और मास्किंग डीमास्किंग एजेंट, तो ये तो जरूर से आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम्पल के साथ ही, ठीक है, यह पूछता है। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे पूछता है, डिस्कस द डिटेल अकाउंट ऑफ वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती क्या है इसके बारे में लिखेंगे। और इसको क्या करते हैं, इसके कौन कौन से वेरियस मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड से हम इसको एनालाइज करते हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना रहता है। अगला यहाँ पे पूछता है कि जो बोलहार्ड मेथड होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, तो इसको एक्सप्लेन यहाँ पे करने रहता है, या 7 मार्क्स में पूछता है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा 10 मार्क्स में आता है, 2 बार क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है कि यहाँ पे मोहर मेथड और जो बोलहार्ड मेथड है उसको आपको डिटेल में एक नोट्स लिखनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से आप प्रिपेयर करके ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन जो टाइट्रेशन है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये 7 मार्क्स में पूछा गया, 2 बार भी यह भी हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रीवियस ईयर। अगला दिया गया कि जो हमारा बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट देखिए 2 मार्क्स में भी पूछा गया था, यहाँ पे भी पूछा गया। तो बेरियम सल्फेट का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। और यहाँ पे बात करते हैं जो मैग्नीशियम सल्फेट है, अगर यह नहीं पूछता है एग्जाम में तो ये जरूर से पूछ सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट का एस्टिमेशन कैसे करेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहाँ से देख लिया। अब बात करते हैं यूनिट 4 से कौन कौन से क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में आते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन होता क्या है। यह क्वेश्चन आना फिक्स है 2 मार्क्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, इसकी आपको डेफिनेशन देनी है। और डाइक्रोमेट्री क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पूछता है, यह भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन पेपर में। और यहाँ पे आइडियोमेट्री और आइडोमेट्री क्या होती हैं, इन दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है, यहाँ पे डिफिनेशन पूछा गया, तो दोनों आप तैयार करके जाएंगे। और यहाँ पे दिया कि जो टर्म ब्रोमोमेट्री है, ब्रोमोमेट्री टर्म का क्या मतलब है, आपको इसकी डिफिनेशन देनी है। और यहाँ पे जो यह क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है। अब बात करते हैं आपसे लॉन्ग क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं। तो 2 ही क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर उठते हैं, तो मैंने दोनों मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ पे आइडियोमेट्री
और आयोडोमेट्री है, इसको बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मैंने बोला कि अगर 7 मार्क्स से और 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग वाले, तो अगर उसको आप तैयार कर लेते हैं तो 2 मार्क्स आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे रेडॉक्स टाइट्रेशन होता क्या है, उसके बारे में लिखेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, और यहाँ पे आपको डाइक्रोमेट्री जो होता है इसके प्रिंसिपल के बारे में, मतलब इसके डिटेल एक नोट्स लिखनी है। तो 7 मार्क्स में ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं यूनिट 5 से कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा देखिए 2 बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी बार भी पूछ ले। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अगला दिया गया पोलरोग्राफी होता है उसके प्रिंसिपल के बारे में लिखना है। यहाँ पे जो यहाँ पे आइलोकोल्विक एक्शन होता है इसके बारे में आपको यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देना है और क्या होता है इसके बारे में लिख देना है। और यहाँ पे पोलरोग्राफी का प्रिंसिपल मैंने 2 बार लिख दिया, तो आप एक ही बार तैयार करके जाएंगे। अगला यहाँ पे दिया गया कंडक्टोमेट्री की डिफिनेशन क्या होती है। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, पोटेंशियोमेट्री क्या होती है, इसकी डिफिनेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आगे बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। पहला यहाँ पे दिया गया कि आपको कंडक्टोमेट्री के क्या प्रिंसिपल होता है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे करते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब कि इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। तो ये 2 बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो इसको जरूर से तैयार कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से तैयार ही करके जाएंगे। आगे बात करते हैं ड्रा द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे और उसके वर्किंग के बारे में बताएंगे, और उसमें जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है और स्टैंडर्ड जो कैलोमोल इलेक्ट्रोड होता है, इसके बारे में आपको डिटेल नोट्स वहाँ पे लिखनी रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है यहाँ से, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, जिसको बोलते हैं DME। इसके मैकेनिज्म के बारे में आपको इसे डिटेल में लिखना रहेगा, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और आपको इसकी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सॉल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।